जोहार दोस्तों। नमस्कार। सत श्री अकाल। आदाब। कैसे हैं आप सब? पुनः जोहार। पुनः नमस्कार। और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि नया साल आप सबों की झोली में बहुत बहुत ढेर सारी खुशियां आए। आज आप जैसा कि थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जीपीएससी की तैयारी कैसे करें। बहुत सा क्वेश्चन बार बार आता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर हैं, जो अभी जस्ट तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करना शुरुआत किए हैं। मैं चाहता हूं, जैसे हम लोगों का मार्गदर्शन सही प्रकार से नहीं हो पाया, कभी इस इंस्टीट्यूट में, कभी उस इंस्टीट्यूट में, कहीं भी किसी भी तरीका से बोला जा सकता है, सही दिशा निर्देश नहीं दिया गया। कभी सिलेबस के अनुसार से कुछ पढ़ाया गया, कभी सिलेबस के अनुसार कुछ पढ़ाया गया, कभी क्या पढ़ना था, कभी क्या पढ़ना था, किसी ने सही तरीका से कोई मार्गदर्शन नहीं किया गया। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हमारे जितने भी अभी तक का अनुभव है उसके आधार पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं, और इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। और देखने के बाद जो है आप एक अपना व्यू, ऐसा नहीं कि आप बच्चे नहीं हैं, आप यदि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आए हुए हैं तो इतना बात जरूर है कि आप अपने जो है आप अपने दिमाग का उपयोग बहुत ही सटीक पूर्वक, बहुत ही सरलता से अपने दिमाग का उपयोग करेंगे। हम यही आशा रखते हैं आपसे। तो बहुत से स्टूडेंट का यही विचार है कि सर कैसे क्या करें। सर आपका तैयारी जो सर करवाई जाती है वो पहले पीटी, फिर मेंस, पहले मेंस फिर पीटी, कहीं कहीं पे सर पीटी का पहले पैसा लिया जाता है, फिर बाद में सर मेंस का पैसा लेके सर 1-2 महीना में कंप्लीट करवा दिया जाता है। तो ये सब दिक्कतें बार बार जो आते रहती हैं और नए बच्चों के साथ खासकर आते हैं। पुराने बच्चे तो धोखा खा खा के सीख चुके हैं। कभी इस इंस्टीट्यूट ने धोखा दिया, कभी कोई ने धोखा दिया, कभी किसी ने धोखा दिया। तो ये सब बातें वो लोग समझ चुके हैं। लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं खास करके, आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि वो कम से कम जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी जगह आप तैयारी करने जा रहे हैं वहां पे जरूर जो है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा तरीका से चेक कर लीजिएगा कि कैसे वो तैयारी करवा रहे हैं, किस प्रकार का फी कंस्ट्रक्शन है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या उनका अनुभव है। ये हर एक चीज आप देख लीजिएगा, है ना। तो फिर इसके बाद जो है आप एक एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और एक से एक बार में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ना, ताकि कोई भटकाव ना हो आपकी। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसा 1 साल बाद 2 साल बाद पता चले कि जहां पढ़ रहे थे उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। हिस्ट्री पढ़ा दिया, ज्योग्राफी पढ़ा दिया गया है, एक मैप तक नहीं बताया गया है। ये स्थितियां आपको देखने को मिलेगी यदि इस क्षेत्र में यदि तैयारी के लिए आप आ रहे हैं। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। इन्हीं बातों से आपकी सफलता निश्चित होती है, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। समय निकल जाने के बाद फिर वो समय बहुत मतलब नहीं आता है, वो घुरता नहीं बोल सकते, नहीं आता ही नहीं है। और यहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो आपसे मेरी यही नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि आप जहाँ भी तैयारी करने जा रहे हैं तो एक बार जरूर जो है आप अगल बगल से, आस पड़ोस से, जो इस क्षेत्र में है उनसे जरूर राय लीजिएगा। और खास करके जो उन लोगों से राय लीजिएगा जो इस क्षेत्र में बिल्कुल सही तरीका से आपको राय दे सके। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। बार बार जो है ये मेरे पास आ रहा है कि सर अभी जस्ट एग्जामिनेशन होने वाली है, मार्च अप्रैल में आपको एग्जामिनेशन पीटी हो जाएगी सर, तो 2 महीना में बचा हुआ 3 महीना समय में क्या मेंस को करें या फिर पीटी को करें या पीटी मेंस दोनों को करें। तो मेरा विचार एक निष्पक्ष भाव ये है कि मैं पहले सिलेबस को डिस्कस करूंगा, है ना। सिलेबस को डिस्कस करने के बाद आप खुद इस निष्कर्ष पे पहुंच जाइएगा
हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात करेंगे और एक निष्कर्ष पे आप खुद पहुंच जाइएगा सर हम किस चीज को लेके कैसे करें, है ना। कुछ सिलेबस में पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों में कुछ सिलेबस आपको मिलता जुलता है, तो उसको पहले कर लिया जाए भाई। यदि पीटी का बात करेंगे तो पहले उसको कर लिया जाए, है ना। उसके बाद देखा जाए जो सिर्फ मुख्य परीक्षा में पढ़ना है उसको देखा जाए। तो चलिए इसी बात के अनुसार से हम थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं, ताकि एक बार सिलेबस का आपको ओवर भी हो सकता है 5-10 मिनट में, है ना। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर्स जीएस रिसर्च सेंटर में आप सबों का। यहाँ पे पढ़ाई नहीं, यहाँ पे शोध शोध होती है, ताकि आपका दिमाग में बातें घुस सके। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, नए वर्ष का शुरुआत है। तो नए वर्ष के शुरुआत के अवसर पे ही हम चाहते हैं कि आप लोग को एक नई दिशा मिले, नया मार्गदर्शन मिले, है ना। तो नई साल में हम जो एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाएं और हौसलों से अपनी मंजिल पर पहुंचकर दिखाएं। जो ख्वाब आंखों तक सिमट कर रह गया है, चलिए 9 वर्ष में उसे हकीकत में बदल कर दिखाएं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को। इसके साथ ही जो है हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बहुत ही अच्छा कोटेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो हम क्लास में बार बार इस कोटेशन को लेके आते हैं कि भाई सफलता के लिए जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी बोले हैं कि सफलता के लिए 4 चीजों की होने हो सकता है। पहला, लक्ष्य तय करो, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, मेहनत, लगातार मेहनत होनी चाहिए और आपके अंदर पैसेंस होनी चाहिए, है ना। तो बात आशा है कि जरूर इस बात को आप समझे होंगे और मेरे कहे अनुसार ही अपने दिमाग की घोड़ा को दौड़ाकर आगे बढ़िएगा, है ना। बाकी आप मेरे बारे में जान रहे हैं, है ना। टेलीग्राम में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि समय समय पर जो भी हम क्लास लेते हैं वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो सके, है ना। चलिए बाकी टेलीग्राम के लिए आप जो है यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो आप जो है हमें जो है इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। चलिए सभी लोग यहाँ जुड़ जाइए और चैनल को फर्दर कोई नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो कक्षाएं आपको मिलेंगी पीटी के लिए तो मैं गारंटी देता हूँ, पीटी के लिए हम लोग पूरा का पूरा करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो है हम लोग जो भी आज जो करने वाले हैं वो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पीटी पढ़ें या फिर मेंस पढ़ें या फिर दोनों पढ़ें, है ना। तो चलिए इस बात को आगे बढ़ते हैं और मेरा लक्ष्य यही है कि सभी घर में कम से कम एक अधिकारी होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा जो है सिलेबस का भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको सभी को पता होगा कि यदि हम प्रीलिम्स का बात करेंगे, यदि हम पीटी का बात करते हैं, तो पीटी में 2 प्रकार का 2 पेपर होता है ना। एक को आप जानते हैं, एक जो है आपका सामान्य अध्ययन, जो आपका पेपर फर्स्ट है ना। इसके अलावे यदि बात करेंगे तो वो 200 मार्क का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, आगे बात करेंगे इस पे। और 100 क्वेश्चन होता है वो हर एक जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है ना। इसके अलावा बात करेंगे झारखंड स्पेसिफिक, है ना। झारखंड जो है स्पेसिफिक का बात कर रहे हैं तो बिल्कुल 100 मार्क्स का यहाँ रहेगा और 10 मार्क्स यहाँ भी रहता है, तो आप 110 नंबर, मतलब झारखंड आपको पीटी पास करने के लिए झारखंड पढ़ना ही पढ़ना है ना। पेपर पत्रों में संख्या कितना होता है भाई? 100 होता है, ये तो हम बता दिए। इसके अलावा बात कीजिएगा तो मैक्सिमम जो है दोनों पेपर के लिए 2 आवर्स का समय होता है और एक प्रश्न पत्र करने के लिए आपको जो है 2 मार्क्स मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग डरना नहीं यहाँ पे कि सर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, नहीं आ रहा है उसको भी आपको बना देना, अर्थात कि ओएमआर सीट जो है आपको जो है पूरा का पूरा रंग के आना है। तो पीटी के लिए बात हुआ। अब हम लोग आते हैं आज का टॉपिक हमारा जो है, इस पे हम लोग बात करते हैं ना कि जेपीएससी की तैयारी कैसे करें सर। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें या फिर पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या फिर जो है दोनों की परीक्षा के साथ साथ तैयारी करें, है ना। यदि आपके पास समय होता तो हम बोलते हैं कि पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, और जब आपके पास 3 महीना समय रहता है, पीटी का एग्जामिनेशन आता है, तब आप फिर पीटी का तैयारी कीजिए। लेकिन अभी जो है कुछ लोग या फिर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमें कॉल किया स्पेशली, वो अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो स्टार्ट करने वाले हैं तो मेरा विचार है कि पीटी तो करना ही है आपको, और साथ में जो सब्जेक्ट मिक्स हो रहा है दोनों में, है ना, तो पीटी प्लस मेंस लेके आप चल सकते हैं। तो मेरा विचार से ये होगा, लेकिन आप भी अपना विचार जरूर रखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ अपनी बातों को यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा सा इस पे हम लोग सिलेबस पे बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि सर प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी
वो पेपर 2 होगा, फर्स्ट और सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन का संख्या कितना होगा, 100 होगा। हर एक का मार्क्स होगा जो है वो 2 मार्क्स का होगा, अर्थात कि 200 अंक का होगा, 2 घंटे का होगा। इसी तरह यहाँ देखिएगा 100 क्वेश्चन होगा और यहाँ पे जो है 200 मार्क्स होगा। टोटल बोलिएगा तो कितना हो गया सर, 400 मार्क्स हो गया ना। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 90 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो आपकी होगी वो होगी झारखंड से, है ना। तो ये 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन जो है आपका झारखंड स्पेसिफिक हो गया, है ना। 90 क्वेश्चन जो है आपका जीएस से बात किया जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये पीटी है। मैक्सिमम यहाँ पे बोलिए कि सर अभी तक कितना रिकॉर्ड रहा है पास करने का, तो यदि आप जाइएगा तो पिछला बार तो कम से कम जो था वो 127 मान के चलिए ना, 125 से लेके 28 तक जनरल का ही बात कर रहे हैं, तो 128 क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन लगभग था, है ना। तो इतना आपको सही करना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, उसके लिए झारखंड बहुत मजबूत करना पड़ेगा आपको। झारखंड से आप नहीं हैं या झारखंड को नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िए झारखंड को। आप देखते थोड़ा सा सिलेबस को एनालाइज करते हैं लोग, है ना। सिलेबस का भी हम लोग बात करते हैं कि सर कैसे पीटी या मेंस। तो पहले पीटी वाला सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको जरूरत पड़ सकता है, मेंस के लिए हेल्प करेगा वो। तो यहाँ पे देखिएगा आप यदि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिर्फ है, मेडिएवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, यहाँ पे वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, एक बात ध्यान रखना है। तो तीनों में से कोई एक, तीनों आपका मेंस में पूछेगा, है ना। और तीनों में से कोई 2 ही का आंसर देना होता है, कोई इसमें से एक भी आप पढ़ सकते हैं मेंस के लिए। तो एक को पेपर बहुत अच्छा तरीका से पढ़िए, बाकी आप क्वेश्चन आंसर लगा लीजिए, है ना। ज्योग्राफी भी जो है आपको मेंस में पढ़ना है, तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ जाइए। जनरल ज्योग्राफी है। और एक बात यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको जो है फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन जो है आप मेंस में जाइएगा तो फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का बात किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं मेंस के लिए, यदि पकड़ना चाहें तो दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों को लेके, है ना। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये तो पढ़ना ही है मेंस में भी और पीटी में भी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों को आप लेके पढ़ सकते हैं, देख रहे हैं, मतलब मेंस 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 और पीटी तो आपका चल ही रहा है। और इसके अलावा यदि हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही है आपको, ये तो एक चैप्टर ही है, पूरा का पूरा चैप्टर है आपको। और बेसिक से पूरा अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेंस ओरिएंटेड पढ़िएगा तो कहीं से भी कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पकड़ा जाएगा, गलत नहीं होगा इकोनॉमिक्स। और सबसे बड़ा भार है इकोनॉमिक्स का, 200 मार्क्स का अकेले होता है ये। यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे जो है 100 मार्क्स का ये है और 100 का ये है, और ये दोनों मिला के 200 है मेंस के लिए, है ना। 200 मार्क्स, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। एग्रीकल्चर साइंस से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और फिर आईटी से, यहाँ से भी आपको 15 क्वेश्चन है, और ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है मेंस में। अब आ जाता है झारखंड स्पेसिफिक। तो झारखंड से एक क्वेश्चन कभी लीजिएगा आप, हिस्ट्री तो एक पार्ट पढ़ना है ना, सोसाइटी पढ़ना है, कल्चरल हेरिटेज देखना है, तो यहाँ से भी झारखंड तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ से झारखंड का, मतलब पेपर फर्स्ट में यहाँ से कितना हो गया भाई, पेपर फर्स्ट में यहाँ से भी झारखंड से हो गया 10 क्वेश्चन, यानी जीएस से आपका 90 क्वेश्चन ही रहेगा। नेशनल करेंट अफेयर 15 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए यहाँ पे मिसलेनियस में देखिएगा, मिसलेनियस में भी हमको मेंस कैसे पढ़ना है। सो बोलिएगा सर मिसलेनियस मतलब मिसलेनियस, अरे मिसलेनियस नहीं है ये क्यों लिख दिया मिसलेनियस पता नहीं, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स आपको पढ़ना है पीए में, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है आपको ह्यूमन राइट्स पूरा डिटेल पढ़ना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये आपका साइंस एंड टेक में पढ़ना है। यदि ये सिलेबस देखे होंगे तो साइंस एंड टेक का बात कीजिएगा, साइंस टेक का जो है ग्रुप डी का यदि बात करेंगे तो ग्रुप डी में इन्वायरमेंटल सेक्शन पढ़ना है, वहां ये लॉ भी पढ़ना है, और बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज भी पढ़ना है।
अर्बनाइजेशन आएंगे तो अर्बनाइजेशन भी आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। स्पोर्ट्स ये आ गया थोड़ा सा अलग, स्पोर्ट्स आपका जो है ये थोड़ा सा पीटी के रिलेटेड फिर क्वेश्चन हो गया। अरे इसको बात करेंगे, स्पोर्ट है ये सिर्फ पीटी आपको दिखेगा, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों जगह पढ़ना है भाई। मेंस में भी डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, पब में, है ना, और फिर आपका जो है ये झारखंड में भी डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का बात करेगा करना पड़ेगा तो आपका इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का बी सेक्शन में पढ़ना है। आप देखिएगा जाके इकोनॉमिक्स का बी सेक्शन में पढ़ना, अभी सिलेबस में दिखाएंगे। अवार्ड्स ये हो गया पीटी ओरिएंटेड, सिर्फ पीटी में पढ़ना है। यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल एजेंसी ये भी आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स का सी सेक्शन में, इकोनॉमिक्स का सी सेक्शन में आपको पढ़ना है। यहाँ से देख रहे हैं किस प्रकार से चीजों को जो है इन्वॉल्व किया गया। यदि आप मेंस सही तरीका से पढ़ लिए तो पीटी ज्यादा आपको कठिनाई नहीं देगा, क्योंकि पिछला बार प्रीवियस सेवंथ जेपीएससी का यदि बात किया जाए तो जो भी क्वेश्चन सेटर थे वो मेंस को देख के क्वेश्चन बनाए, ना कि पीटी को क्वेश्चन देख के क्वेश्चन बनाए हैं। तो इस बात को भी जो भी दिए होंगे, है ना, एग्जामिनेशन पिछला बार, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हम जो बात बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, है ना। एक बार जरूर बताइएगा ना। चलिए आप देखिए यहाँ पे जो है पेपर 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो पेपर 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं, पेपर 2 में देखिएगा झारखंड का इतिहास, ये सिर्फ पीटी ओरिएंटेड है। हो सकता है मेंस में 2-4 पॉइंट तो याद रहेगा तब लिख सकते हैं, कभी कभार घुसा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पीटी ओरिएंटेड है ना, सिर्फ पीटी में इसको पढ़ना है। झारखंड के आंदोलन, देखिए झारखंड का साधारण जो है आपको पढ़ना है, झारखंड का आदिवासी भी पढ़ना है ना, स्वतंत्रता सेनानी पढ़ना है। ये लगभग ये जो है मेंस में आपका एक टॉपिक है, बाकी नहीं, लेकिन ये सब बाकी जितने भी हैं सबका पीटी ओरिएंटेड है ना। यहाँ पे आते हैं, ये भी पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा पीटी ओरिएंटेड है ना, ये भी पूरा का पूरा जो है पीटी ओरिएंटेड है ना। यहाँ भी आइएगा साहित्य और साहित्यकार, जो 5 क्वेश्चन पूछता है ये भी आपका पूरा का पूरा क्या है, पीटी ओरिएंटेड है। तो ये सब ध्यान रखना है ना। ये जो शिक्षण संस्थान ये भी बोलेंगे 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, ये भी क्या है, पीटी ओरिएंटेड है। हाँ कभी लिखने के एवज में यदि आपको याद रहेगा फैक्ट तो कहीं पे आप डाल सकते हैं ना, ये भी आपका जो है पीटी ओरिएंटेड है ना। तो जो पीटी ओरिएंटेड है उसको अलग से 2-3 घंटा समय दीजिए, है ना, 2-3 घंटा इसको समय दीजिए, और जो मेन साथ है उसको भी 2-3-4 घंटा समय दे दिए, है ना। यदि 7-8 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हैं तो बहुत काफी है। ये भी पूरा का पूरा देखिए, सीएनटी एक्ट, संथाल एसपीटी एक्ट, अन्य राज्य परक अधिनियम, लगभग जो है ये पीटी ही है। लेकिन हो सकता है कभी मान लीजिए कि भूमि संबंधी कानून के बारे में लिखना हो तो फिर सीएनटी वगैरह एक्ट का कुछ मेन जो है, मान लीजिए कि कुछ जैसे 46 है, कुछ मेन जो आर्टिकल है 13 आर्टिकल है, कुछ मेन जो आर्टिकल है उसको आप डाल सकते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूगोल तो आपको पढ़ना ही है ना। यदि आप जाइएगा पेपर थर्ड में आपको 2 चीज पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है ना। ज्योग्राफी का बात करेंगे तो एक झारखंड ज्योग्राफी पढ़ना है, ये पूरा चीज पढ़ना है आपको, है ना। तो ये तो पीटी प्लस मेंस ओरिएंटेड दोनों हो गया, तो आपको ध्यान रखना पीटी प्लस ये जो हो गया आपका मेंस ओरिएंटेड हो गया, इसको पढ़ लेना पूरा। अरे ये तो पढ़ना ही है, ये पीटी प्लस मेंस दोनों हो गया ये ना। आपको बहुत अच्छा तरीका समझा रहे हैं कि आपको करना क्या है ना। फिर देखिए प्रमुख उद्योग से क्वेश्चन पूछ देता है तो इसको भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। योजना तो है ही, ये तो पीटी में भी एकदम फिक्स क्वेश्चन है, वीवीआई यहाँ से है ये, और मेंस में वीवीआई है। मेंस से भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, है ना, झारखंड के प्रमुख योजनाओं को बताएं, चैप्टर ही है ये पढ़ना, है ना। कहाँ बोलिएगा सर, तो हम बोल रहे हैं ये आइएगा साइंस टेक में क्वेश्चन ही पूछता है वो। बोलिए साइंस टेक में कहाँ से पूछ देगा सर योजना, पूछेगा बाबू एग्रीकल्चर साइंस में, है ना। तो एग्रीकल्चर साइंस में यदि आप आइएगा, एग्रीकल्चर साइंस में सी सेक्शन में, तो यहाँ पे जो है सीधा सीधी योजना लिखा हुआ है, झारखंड सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो है योजनाएं जो चलाई जा रही है उसके बारे में बताइए, है ना। तो ये पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन यहाँ से आपका जो है बनने की संभावना है। इसके बाद देखिएगा, ये तो बता दिए प्रमुख योजना ए वाला पार्ट, जल जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संबंधी तथ्य देख रहे 7 क्वेश्चन है ये,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7 क्वेश्चन पर्यावरण संबंधी, है ना। ये ध्यान रखिएगा। आपदा बताए थे भाई, झारखंड का आपदा प्रबंधन 5 क्वेश्चन यहाँ से भी है, और समसामयिक जो है 7 क्वेश्चन है। तो कहीं से भी पूछ देता है समसामयिक, है ना। ये तो कहने का करंट है, लेकिन करंट तो कहिया का पूछेगा, ये किसी कोई माए बाप की, इसका कोई माए बाप नहीं है ना, कहाँ से पूछ देगा वो। 2010 उठा देगा, 2005 कहाँ को उठाएगा, ये जो सेटर है वही जाने। चलिए, इसके अलावा जो है मुख्य परीक्षा के बारे में हम लोग बात करने वाले थे, है ना। तो मुख्य परीक्षा में देखिएगा, पहला पेपर जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अंग्रेजी का और हिंदी का 50-50 अंक का होता है। 30 मार्क्स आपको यहाँ पे लाना है, आप पास कर सकते हैं, है ना। पेपर सेकंड जो है आपका जो है कोठा, मतलब कि पेपर से 15 सूचीबद्ध भाषाओं को चुना जाना है। इसमें से कोई भी आप सुन सकते हैं, लेकिन मेरे सानिध्य में रहिएगा तो हम तो भाई बोलेंगे कि कोठा चुनिए, है ना। इसमें से 110 प्लस तो मेरा गारंटी है कि 110 प्लस सही से कीजिएगा तो आ जाएगा। कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी आएगा, देवनागरी लिपि आ रहा तो भी आ सकता है आपका, है ना। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, और प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके बाद देखिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव जितना भी है ना, इतिहास और भूगोल 100 मार्क्स का होता है, दोनों दोनों बता दिए थे अभी हम। ये भी 100 होता है, ये भी 100। यहाँ भी देखिए, ये भी 100 है और ये भी 100 है। ये पूरा का पूरा 200 होता है। और देखिए सामान्य जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी 200 होता है। तो पूरा का पूरा कितना हो गया एग्जामिनेशन भाई, 950 का एग्जामिनेशन यहाँ पे हो गया, है ना। इसको छोड़ दीजिएगा तो 200 200 200 200 800 और ये 150, 950 ही में आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना। 100 नंबर इसको ऐड नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा इसके बाद पहुंचिएगा तो साक्षात्कार में पहुंचिएगा, तो वहां पे जो है 100 मार्क्स के लिए बात किया गया है, 100 मार्क्स है ना। इसमें प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों को जोड़िएगा तो 1150 जो है आपका जो है अंक पूरा आपको देना पड़ेगा एग्जामिनेशन। लेकिन ये जो है आपका जो है बोल सकते हैं, आपका जो है मेरिट जो बनेगा वो 100 नंबर आप बढ़ा दीजिए, 150 में बनेगा, है ना। ठीक है, जिसमें से 950 मतलब कि 950 जो है आपका मुख्य परीक्षा का रहेगा, और 100 नंबर जो रहेगा आपका वो साक्षात्कार करेगा, इंटरव्यू करेगा ना। ये ध्यान रखना है ना। चलिए, बाकी बता दिए भाई। पेपर, हर एक पेपर के लिए जो है 6 पेपर है, 300 आवर्स रहेगा, 3 आवर्स रहेगा आपका, और 9.5 मार्क रहेगा, मतलब कि आपका मेंस एग्जाम 950 का रहेगा ना। पेपर बता दिए कि पेपर जो है बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात ये था कि पेपर जो है आपका क्या भाई, पेपर जो है आपका भी बात कीजिएगा तो यहाँ पे जो है नो ऑप्शनल है, बाकी सभी में ऑप्शनल, यहाँ नो ऑप्शनल, कोई ऑप्शनल यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। पेपर फर्स्ट बता दिए इंग्लिश हिंदी रहेगा, पेपर से लिटरेचर रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, इंस्टीट्यूशन पावर रहेगा, इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस, और साइंस एंड टेक बोल सकते हैं ना, ये रहेगा, है ना। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा हो जरूर बताइएगा, और बाकी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। किसी तरह का कोई दिक्कत हो मैसेज कीजिएगा, हमको लगेगा कॉल कर देंगे या फिर हम नंबर दे देंगे, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है तैयारी जो है आप अभी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो तैयारी में कोई ढील नहीं कीजिए। इसके अलावा जो है हम लोग जो है पीटी के लिए जो है टेस्ट, पीटी टेस्ट के लिए जो है बैच आ रहा है, और आपका जो है मेंस रिटेन के लिए जो है ना टेस्ट लगवाया जाएगा। तो आप लोग समय पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप राय ले सकते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इस क्लास को हम, या इस शॉर्ट नोटिस को हम एक बहुत ही अच्छा कोटेशन के साथ अंत कर रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपना सोच से लिखें, या तुम अपना भाग्य खुद ही बदलोगे। चलिए, आज का सेशन कैसा लगा हो, आशा करते हैं कुछ न कुछ जरूर आपको पॉजिटिव चीजें, अच्छी चीजें कुछ न कुछ सीखने को मिला है। यदि कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो है समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। यहाँ से पीटी वगैरह का जो भी लेक्चर जो है चल ही रहा है और हमेशा चलते भी रहेगा, है ना। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।